नमस्कार। अगर बिजली का बिल कम हो जाए और साथ ही पर्यावरण को भी फायदा हो तो कैसा रहेगा? आज हम सरकार की एक बहुत बड़ी योजना पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना से 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी से चलाने में मदद मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यही है, हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में पाने का एक सुनहरा मौका। सोचकर देखिए, इससे महीने के बजट पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और इस सपने को सच करने के लिए सरकार बहुत बड़ी आर्थिक मदद भी दे रही है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 78,000, यही इस पूरी योजना का दिल है। चलिए जानते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो ये 78,000 रुपए हैं क्या? असल में ये वो सबसे ज्यादा सरकारी सब्सिडी है जिसे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं, जो किसी भी परिवार को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए मिल सकती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब्सिडी का हिसाब किताब क्या है, मतलब किसे कितनी मदद मिलेगी। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सब्सिडी सीधे सीधे बिजली की खपत और सोलर प्लांट की कैपेसिटी से जुड़ी है। जैसे अगर किसी छोटे परिवार की महीने की खपत 150 यूनिट तक है तो 1 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर खपत 150 से 300 यूनिट के बीच है तो 2 किलोवाट सिस्टम पर यह सब्सिडी बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगी। और अगर किसी परिवार की बिजली की खपत 300 यूनिट से ज्यादा है तो 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर पूरे 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सरकार ने पहाड़ी और मुश्किल इलाकों का भी ध्यान रखा है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों में रहने वाले परिवारों के लिए सब्सिडी की रकम थोड़ी और ज्यादा है। ये 3 किलोवाट पर 85,800 रुपीस तक पहुंच जाती है। और हाँ, ये स्कीम सिर्फ अलग अलग घरों के लिए ही नहीं है। जो लोग अपार्टमेंट्स या कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उनकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी अपनी कॉमन सुविधाओं जैसे लिफ्ट या कॉमन एरिया की लाइट्स के लिए हर किलोवाट पर 18,000 रुपए की सब्सिडी ले सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस जबरदस्त स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकता है। चलिए इसकी जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। पहली बात तो ये कि आवेदक भारतीय नागरिक हो। दूसरा, सोलर पैनल लगाने के लिए एक ठीक-ठाक छत वाला अपना घर होना चाहिए। तीसरा, घर में एक चालू बिजली का कनेक्शन होना जरूरी है। और सबसे अहम शर्त, पहले किसी और सोलर सब्सिडी स्कीम का फायदा न लिया हो। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ कागजात तैयार रखने होंगे ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। इनमें शामिल है आधार कार्ड, सबसे नया बिजली का बिल, घर के मालिकाना हक का कोई प्रूफ, बैंक डिटेल्स के लिए पासबुक या कैंसिल्ड चेक और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी पता चल गई, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, डिस्कॉम। ये क्या है? अरे कुछ नहीं, बस अपनी लोकल बिजली कंपनी जो घर तक बिजली पहुंचाती है और जिसका बिल हम भरते हैं। पूरी प्रोसेस में इनका एक बड़ा रोल है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है और बहुत आसान भी। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नेशनल पोर्टल पर अपने बिजली बिल की डिटेल्स के साथ रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद अपनी बिजली कंपनी यानी डिस्कॉम एक टेक्निकल जांच करेगी। जब वहां से मंजूरी मिल जाए तो पोर्टल पर लिस्टेड वेंडर्स में से किसी एक को चुनना होगा। इंस्टॉलेशन और नेट मीटर लगने के बाद एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होगा। बस आखिर में पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है और 30 दिन के अंदर सब्सिडी सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की और साथ ही एक बहुत बहुत जरूरी सलाह की, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर शुरू में लगने वाली लागत थोड़ी ज्यादा लग रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कई बड़े बैंक बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के बहुत अच्छी ब्याज दरों पर सोलर लोन दे रहे हैं। ये दरें आमतौर पर 7% के आसपास होती हैं और कुछ स्पेशल ऑफर्स में तो ये और भी कम हो सकती हैं। और अब वो सबसे जरूरी सलाह जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। सब्सिडी का फायदा लेने के लिए ये शर्त है कि सोलर सिस्टम सिर्फ सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर से ही लगवाया जाए। अगर किसी ऐसे डीलर से इंस्टॉलेशन करवाया जो लिस्ट में नहीं है तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये एक छोटी सी चूक हजारों रुपए का नुकसान करवा सकती है। तो अब सारी जानकारी सामने है।
पीएम सूर्य घर योजना से न सिर्फ बिजली के बिल में भारी कमी आ सकती है, बल्कि ये हमें एक साफ सुथरे और बेहतर भविष्य की तरफ भी ले जाती है। तो क्या ये सौर क्रांति का हिस्सा बनने का सही समय नहीं है?